और अब आपको दिखाते हैं शहडोल से लाइव तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच से संबोधित कर रहे हैं। नेचुरल उसकी शक्ति है, वो तो अनंत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लेकिन इतना मरा मरा नेतृत्व था 21वीं शताब्दी में। हर जगह हर कहीं समय का पालन भारत तो कर ही नहीं सकता है। औद्योगिक उत्पादन में भारत भगवान भरोसे चल रहा है, उद्योगपति धक्के खा रहे हैं। इंडस्ट्री बेल्ट छोड़ो, अपना एविएशन का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, रेल चल रही तो चल रही है। रेल मंत्री आएगा तो रेल अपने दो चार अपने यहाँ अनाउंस कर दे, कोई कलकत्ता वाले खींच के ले जाएंगे, कोई बिहार वाले भाई जी आ जाएंगे। रेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई नवीनीकरण होना चाहिए, कितने प्रकार के कितने सारे सेक्टर में। लेकिन आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन में, केवल कल्पना दे रहा हूं भाई साहब, मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा। लेकिन अब जब हम नगर से नगर में मेट्रो की बात कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई साहब, मैं इंदौर से उज्जैन की मेट्रो की बात कर रहा था कि मेट्रो ट्रेन ले आए। लेकिन टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं पे कितना बारीकी से मोदी जी काम करते हैं। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज स्टार्टअप डे है। नव उद्यमशीलता के मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करो जो हमारे अपने देश ने उन्नति की। उन्होंने कहा मेट्रो ट्रेन आप लाओगे तो उसकी स्पीड अधिकतम 80 है, और एक्चुअल में वो मैदान में चलती तो बहुत तेज भी चलेगी तो 60-50 से आगे नहीं जाती, और बार बार रुकती तो स्पीड उसकी एवरेज 25-30 चलेगी। लेकिन कास्ट उसकी बता नहीं सकता। और हमने कहा इंदौर उज्जैन में डालना, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, आप तो वंदे भारत मेट्रो हम दे देंगे आपको। तो आपकी जो ब्रॉड गेज डली डली है उसी पे वो उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 गिरेगी और पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की। और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाएं तो 800 करोड़ की होगी, ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूं कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जहां बात कर रहा हूं तो वर्तमान के दौर में एक एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से अगर 2 लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है। लेकिन उद्योगपति तो कई कई परिवार का भला करते, मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच्चे अर्थों में 2 रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया है, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने के लिए नहीं, सब सुखी कैसे हो सकते हैं, सबका भला कैसे हो सकता है, जब हम अपनी अपनी भूमिका सच्चे अर्थों में निभाते जाएं, हम अपने अपने काम को सच्चे अर्थों में करते जाएं। मैं इस मामले में, युद्ध का समय हो तो योद्धा की पहचान युद्ध में होती है, जब वो हथियार से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से, धीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस मौके पे विजय दिलाता है। लेकिन वो योद्धा जो विजय दिलाता है, उससे कम भूमिका हमारे ये तमाम नव उद्योगपति और उद्योगपतियों की नहीं है। ये भी तमाम प्रकार के झंझटों के बीच में आज उद्यमशीलता के बलबूते पर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में भारत को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका लगा करके कहां से कैसे कैसे काम करने की हिम्मत ला रहे हैं। ताली बजाओ तो जरा जोरदार तरीके से बजाओ आधे। ये बात सही है कि आज हमारे बीच में से कोई अहमदाबाद से यहाँ कोल भंडार है, और आपने कहा कि अपना अगर विद्युत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसमें कितना अच्छी बात कि हमारा भविष्य बिना बिजली के कुछ संभव नहीं है, और बिजली का महत्व कितने प्रकार से। लेकिन अभी आपने भी देखा होगा, हमारा प्रयोग हमने अपनी इन्वेस्टर समिट का तरीका लगाया कि एक लाइन से हमारे हेवी इंडस्ट्री है, आजकल तो एमएसएमई भी उनके पास है,
उनके पीएस ने हमारी सभी विभाग की पॉलिसियों पे अपना प्रेजेंटेशन दिया। फिर हमारी टूरिज्म के, हमारे आईटी सेक्टर के, हमारे बाकी अलग अलग प्रकार के जो जो निवेश की संभावना है सभी क्षेत्रों में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है अभी तक तो हमने इन पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया है। इसलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारड़ा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी है और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है। उसकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी करे और उद्योगपति की इज्जत भी करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में क्या रहेगा, ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा, लेकिन अनुकूलता कैसी है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं, यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह का व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका अकेला का भला नहीं हो रहा है। एक होटल अगर खुलता है बड़ा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो प्रत्यक्ष मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो अलग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ, लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भावी इतना है कि हमारी ये बड़ी आबादी है और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक एक युवाओं को, एक एक गरीब आदमी को, या जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जो टैलेंटेड है उनको भी, जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है, आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं। हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, और मुझे 1 to 1 भी मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहना है, और अभी आप लोगों से मिलकर के जो सुख मिलता है उसकी तो कल्पना ही नहीं है। मैं आमतौर पर जब ऐसी मीटिंग करता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक की तरह से सुबह से लेकर रात तक ऐसे आनंद में डूबता हूं, और सब बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि आप सब मेहमानों के माध्यम से
हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है। बाकी कोई और समय हो तो आप फीता काटो, बाय बाय करो, 2-4 भाषण ठोको, घर चले जाओ, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेम से सारे अपने अधिकारियों के भाषण भी सुनता हूँ बहुत अच्छे से। मौका पड़ता तो अपने सारे उद्योगपति भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम ये विश्वास कायम करेंगे कि खाली करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ पाने में मध्य प्रदेश का भी भला होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी अपनी इंडस्ट्री सफलता से चलाए, और कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा है, परमात्मा ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है, सबके हाथ में कर्म दिया है, तो प्रारब्ध के माध्यम से हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए वो शुभकामना है मेरी अपनी ओर से। राज्य में ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है, लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहाँ एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं, और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है, और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर, यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है कि जहां से निकलती और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक साथ आना